अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ये नबी पाक के आशिकों का शेर है, औलियाए किराम से निस्बत रखने वालों का शेर है और सादात से प्यार करने वालों का शेर है। तो यहाँ दुरूद पाक अगर इतने ढीले अंदाज में पढ़ें तो फिर लुत्फ तो नहीं आएगा ना। प्यार से पढ़िए अस्सलातो अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जरा और प्यार से अस्सलातो रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबी। सरकार दो जहान की राहत है फातिमा। मेरा एक लिखा हुआ कलाम एक किबला कारी साहब ने पढ़ा है, ये कोर कलाम है, ये भी मेरी लिखी हुई मनकबत है। सरकार दो जहान की राहत है फातिमा और खैरुल वरा की हूबहू सूरत है फातिमा। खैर हुण पता चलिया कि अपनिया मावां नाल प्यार करने वाले मावां दे हलाली पुत्र बैठे हुए ने। सैयदा दा हया करदा ही होई है जिस दे अंदर हलाली खून गर्दिश कर रहा होवे। सरकार दो जहां खैरुल वरा की हूबहू सूरत है फातिमा और उन सब आलमीन के लिए रहमत है मुस्तफ़ा। सब आलमीन के लिए रहमत है मुस्तफ़ा, उनके लिए भी बाइसे रहमत है फातिमा, उनके लिए भी बाइसे
रहमत है फातिमा। और हसनैन करीमैन के शहजादे बैठे हुए हैं ना, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। जन्नत में हर जवान के आका हसन हुसैन, जन्नत में हर जवान के आका हसन हुसैन, लेकिन हसन हुसैन की जन्नत है फातिमा, लेकिन हसन हुसैन की जन्नत है फातिमा। बहुत लंबा कलाम है, मैं मक्ता ही पेश करता हूँ। दामन में तेरे कोई भी हुस्ने अमल नहीं, दामन में तेरे कोई भी हुस्ने अमल नहीं, सैयद तेरी निजात की सूरत है फातिमा, सैयद तेरी निजात की सूरत है फातिमा। हमदो सलात के बाद ग्रामी कदर हाजरीन, जी एहतराम सामीन, रौनक खानवादा रिसालत, जीनत सादात, परबुर्दा या गोश विलायत, हज़रत किबला पीर सैयद यासर अरफात शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, ज़ेब से ज़्यादा आस्ताना आलिया पन्नवाल शरीफ, खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद लियाकत हुसैन ज़ियाई साहिब ज़ीदा मजदू, मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब की आलिया मोहतरमा, भाई हाजी मोहम्मद अली साहब, अब्दुर्रहमान साहब, इम्तियाज़ साहब, नवाज साहब, फ़ियाज़ साहब, और ख़ुसूसन जो मेरे दोस्त भी हैं और भाइयों की तरह एक ताल्लुक़ है, मुहिब्बे आले बेते रसूल जनाब भाई सरफराज साहब, इनकी वालिदा मोहतरमा के ईसाले सवाब की ये महफिल है। इसकी गूंज थोड़ी कम कर दें, आवाज़ बारीक हो जाए, इको भी कम कर दें ताकि अल्फाज समझ आए। जज़ाकल्लाह। ये ईसाले सवाब की, अब ठीक है माशाअल्लाह, ईसाले सवाब की तकरीब है। मैं आज की इस नशिस्त में दो हिस्सों में गुफ्तगू करूँगा। पहला हिस्सा ईसाले सवाब और कुछ ज़िक्र माँ की अज़मत का होगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूसरा हिस्सा उस ज़ात की बारगाह में सलामी और ग़ुलामी का नजराना पेश करूँगा जिनका ज़िक्र करने से पहले ही अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का शर्फ हासिल हो जाता है। इब्तिदा में कुछ ज़िक्र कर दूँ। ईसाले सवाब का मतलब, ईसाल का मतलब है पहुँचाना, और सवाब उस नेकी को, उस बदले को, जज़ा को कहते हैं जो अल्लाह ताला आपको अच्छाई पर, नेकी पर, कार खैर पर अता फरमाता है। ईसाले सवाब का मतलब ये है कि हम जो नेक काम करते हैं, तिलावत करते हैं, दुरूद खानी करते हैं, औराद सालिया पढ़ते हैं, सदकात खैरात करते हैं, नेकी का काम करते हैं, बेवाओं यतीमों
में कपड़े तकसीम करते हैं या और नेकी का काम करते हैं, मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, किसी मुस्तहिक के साथ तामन कर दिया, यतीम के साथ दस्ते तामन दराज कर दिया, उस पर जो अल्लाह नेकी और अजर अता फरमाता है, दुआ करके इसका सवाब मरहूम या मरहूमा की रूह को पहुँचाते हैं, इसको ईसाले सवाब कहा जाता है। इसकी असल कुरान में भी मौजूद है और अहादीस मुबारका में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फरमाए हैं। एक आयत कुरान पाक की पेश कर देता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। रब फरमाता है जो आले ईमान उनके बाद आए, व यक़ूलूना वो आज भी कह रहे हैं, फ़िल मुज़ारे है, हमेशा ये कहते रहेंगे, रब्बना इग़फ़िर लना, या अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमा, व लिइख़वानिनल्लज़ीना और हमारे उन भाइयों की भी बख्शिश फरमा, सबक़ूना बिल ईमान जो हमसे पहले ईमान पर गुज़र चुके हैं। अब सरफराज साहब को यकीन है कि इनके भाई मोहतरम जनाब रियाज अराइन साहब वो ईमान पर गुज़रे हैं, ईमान पर उनका ख़ात्मा हुआ है, इसीलिए उनके लिए दुआ करते हैं। ये तो कुरान ने बता दिया कि आले ईमान अपने उन भाइयों के लिए हमेशा बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे जिनका यकीन है कि ईमान पर ख़ात्मा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आबा अजदाद, असातिज़ा, मशाइख, बहन भाई, वालदैन के लिए, आइज़ा अक़रबा के लिए हमेशा दुआ करते हैं, करते रहेंगे, इसलिए कि हमें यकीन है कि उनका ख़ात्मा ईमान पर हुआ है। जिनको यकीन नहीं कि वो मोमिन होके दुनिया से गए हैं वो न करें, हम ज़बरदस्ती भी नहीं करते। कुरान ने बताया ये है, वल इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, दुआ की जाएगी मगर दुआ के लिए मोमिन होना शर्त है। समझ आइए, मोमिन होना क्या है? शर्त है। कुरान पढ़ें तो झगड़े ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर दूसरी एक हदीस पाक बरकत के लिए पेश कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मल मय्यतो फिल कब्रे इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस, फरमाया मुर्दा कब्र में डूबने वाले की तरह होता है। यंतज़िरो दावतन तलहकुहु मिन अबिन औ अखिन औ उम्मिन औ सिद्दीकिन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया वो डूबने वाले की तरह होता है और कब्र में इंतज़ार करता है, काश मेरा बाप मेरे लिए दुआ करे, मेरी माँ मेरे लिए दुआ करे, मेरा बेटा मेरे लिए दुआ करे, मेरा भाई मेरे लिए दुआ करे, मेरा दोस्त मेरे लिए दुआ करे। फरमाया वो दुआ का मुंतज़िर रहता है। दूसरी रिवायत में है कि जब बंदा मोमिन किसी अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ओद पहाड़ जितना नूर उसकी कब्र में दाखिल फरमा देता है। ज़रा और मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। पर अहादीस से जब ये मसाइल इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ाहिर होंगे तो फिर खुद अगर अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमाए तो फिर एतराज़ की गुंजाइश नहीं रहती। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हुज़ूर ने फरमाया का अमसालिल जिबाल, एक रिवायत में अल्लाह पहाड़ों जितना नूर। अब बताओ ये जो लाइट ऊपर जली हुई है ये कितनी सी है? इतनी छोटी सी है। कैमरे की लाइट है कितनी होगी भाई? इतनी सी है। इसने पूरी मस्जिद को रोशन किया है। इतनी खूबसूरत और आलीशान मस्जिद है। पन्ननवाल के शहर में माशाल्लाह मस्जिद गौसिया मेरिया, इतनी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत मस्जिद आपने बनाई है और इतने अच्छे आप लोग हैं। इस एक लाइट से पूरी मस्जिद रोशन है। अब बताओ जो चाइना का लाइट इतनी सी हो तो इतनी रोशनी होती है, तो जिसकी कब्र में ओद पहाड़ जितना अल्लाह का नूर दाखिल हो वहाँ कितनी रोशनी होगी। और ओद पहाड़ आप में से अक्सर गए हैं मदीना तैयबा, आप ओद पहाड़ का आपने देखा होगा। आइंदा जब जाना ना वो ओद पहाड़ को देखने की नीयत से ना जाना, इस नीयत से जाना सरकार ने फरमाया हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, फरमाया ये वो पहाड़ है, ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। ज़रा मोहब्बत से कहें तो अगली बात में कहूँ और प्यार से कहें।
पिंडियों सबक पढ़ा के मैं आया थके तुसी बैठे हुए हो माशाअल्लाह। फरमाया ओद पहाड़ कितना बड़ा, फरमाया हाजल जबल हो युहिब्बो ना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। भाई पहाड़ से प्यार करने के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहले नज़र में चीज़ जचे, पहले देखने में चीज़ सोहनी लगे नज़र से, फिर बंदा ज़हन पे परखता है कि सिर्फ सोहनी है या मयारी भी है। जब मयारी भी होती है तीसरा दर्जा दिल में उसको उतार लेता है। तो प्यार करने के लिए तीन स्टेशन है। पहला आँख, दूसरा दर्जा दिमाग के उस पर ज़हन पर पूरा उतरे, तीसरा दर्जा दिल। किसी पहाड़ की आंखें नहीं है, ओद का ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है, दिल नहीं है, मगर अल्लाह ने ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया जाने कायनात फ़ख्र मौजूदात ताजदार अरबो अजम फ़ख्र बनी आदम व आदम हादी सबुल ख़त्मुर रसूल आकाए कुल मौलाए कुल मलजाए कुल मावाए कुल नूरे कुल हजूरे कुल सरूरे कुल बहारे कुल करारे कुल निखारे कुल सलारे कुल और असले कुल वसले कुल इमामे कुल सदरे कुल मालिक कुल ताजदार ख़त्म नबुव्वत जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह को अल्लाह ने ये मकाम, ये अजमत, ये शर्फ, ये कमाल, ये शान, ये शौकत, ये रिफत, ये सतवत, ये मकाम, ये मद, ये इकराम, ये इज्जत, ये अजमत, ये कमाल, ये वफा, ये अता, ये जमाल, ये शान, ये नबूवत, ये रिसालत, ये इज्जत और शर्फ और मजद और इकराम अता किया है कि किसी की आंखें ना भी हो अल्लाह उसे जलवाए मोहम्मद दिखा सकता है, दिमाग ना भी हो शान रसूल समझा सकता है, और दिल ना भी हो अल्लाह उसे मोहम्मद का दीवाना बना सकता है। नसीर साहब ने नारा ला के मैनू दसिया है कि दीवाने हर जगह मौजूद होने ने, वरना तो देख के मैनू लगता है कि मैं एक गड्डी करके दो चार नारे वाले बरी माम तो नाल ही ले आवा। हाँ तो चंगा हो गया, इंज परेशान होके ना बैठो, खुश होके बैठो, रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है। और मोहब्बत नाल बोलो और प्यार नाल बोलो। तो ओद पहाड़ ये सिर्फ पहाड़ नहीं, सरकार ने फरमाया हाजा जबलुन, ये वो पहाड़ है, युहिब्बो ना, ये हमसे प्यार करता है, व नुहिब्बुहु, और हम भी इससे प्यार करते हैं। ये हमसे प्यार करता है। अब ये जब हुजूर से प्यार करता है तो ये मुहिब हुआ, ये मुहिब्बे रसूल हुआ। बेटा जी घोड़े छड़ दियो, नहीं नसते इंशाल्लाह, नसे में पकड़ ले सा बड़ी तेज गड्डी रखी हुई है, दौड़ के पकड़ लेने नहीं। इधर मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो, मेहमान में खासा ख्याल रखना। तुम जनाब बिल्कुल ही सुते बैठे हुए हो, इस साल बाद जनाब तकरीर करनी है, फिर तुम जगाना भी है तो खिताब सुनाना भी है अल्लाह के फजल नाल। हाँ तब सरे बाद करते रहे हो बेशक। हाजल जबलो युहिब्बो ना, फरमाया ये वो पहाड़ है हमसे प्यार करता है, और नुहिब्बुहु, फरमाया फिर जो हमसे प्यार करे हम बदला तो देते हैं ना, फिर हम भी इसे प्यार करते हैं। वो करीम आका, वो लजपाल आका, वो कमली वाले की जात तो देखो, वो लजपाली देखो कि अगर पहाड़ प्यार करे सरकार उससे भी प्यार करते हैं, अगर उम्मत ही प्यार करे रसूलुल्लाह उससे कितना प्यार करते हैं। वो आप हुजूर से प्यार करते हैं तो सरकार आपसे कितना प्यार करते होंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम उस फरमाया आइंदा ना आपने जब जाना है ओद पहाड़ की ज़ियारत के लिए, मेरे उस्ताद करीम हज़ारों उलमा के उस्ताद हज़रत मुस्लिह उम्मत उस्तादुल असातिज़ा शेखुल हदीस हज़रत किबला आलम पीर सैयद असीनुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया, हज़रत किबला बड़े पीर साहब के साथ उनका बड़ा क़ुर्ब का तल्लुक़ था। आज मैं आ रहा था तो बता रहे थे कि हज़रत के साथ मेरा मोहब्बत का एक तल्लुक़ था। 93 साल की उम्र है, आज भी बुखारी शरीफ का सबक खुद पढ़ाया है,
आपके इलाके के हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर सियालवी साहब, ये भी उनके शागिर्द हैं, वो मेरे उस्ताद भाई हैं। तो हज़रत सैयद क़िबला आलम ताजदार गोल्ला हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब के चेहरे की ज़ियारत की हुई है। तो वो इरशाद फरमाते हैं, हमें हदीस पढ़ाते हुए फरमाया, बेटा लोगों को बताया करो कि औद निरा पहाड़ी नहीं है, वो महबूब रसूल भी है। हाय हाय, वो महबूब रसूल भी है। फरमाया सरकार के बहुत से महबूब थे, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन राकिहैन साजिदैन शमसैन कमारैन मुनीरैन इमामैन नय्यरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन साजिदैन। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब। मगर आज हमारी आंखें औलादे हसनैन को तो देख सकती हैं, हसनैन करीमैन के चेहरे अनवर की ज़ियारत नहीं कर सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का मरकज़ हज़रत सैयदा कायनात, जिनका मैं जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो मगर आज किसी की नज़रें उनकी गर्द राह को भी नहीं देख सकती। और हुज़ूर के महबूब आले बैत, हुज़ूर के महबूब साहबा, सरकार के बहुत सारे महबूब थे, मगर आज दुनिया में वो सूरत में मौजूद नहीं कि हम ज़ियारत करूं। फरमाया आज भी एक महबूब रसूल है जो उसी सूरत में आज भी मौजूद है, वो ओद का पहाड़ है, वो रसूलुल्लाह का महबूब है। आइंदा जब ओद पहाड़ की ज़ियारत के लिए जाओ तो पहाड़ समझकर नहीं, रसूलुल्लाह का महबूब समझकर उसकी ज़ियारत करना। तो हैरानगी की बात है, ओद को तो महबूब रसूल समझो। और मैं कसम उठाकर कहता हूँ मिंबर पर, बड़े इज्तिमा में लाइव जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा यह स्टेशन बरी इमाम सरकार है या गोलड़े के ताजदार की चौखट है या मरकज इस्लाम ज़ियाउल उलूम है, और मुझसे पूछो तो मैं बताऊंगा। मैं कसम उठा के कहता हूँ, और हज़रात सादात उलमा की मौजूदगी में सरकार ओद से प्यार करते थे, मगर खुदा की इज्जत की कसम रसूलुल्लाह ओद से इतना प्यार नहीं करते थे जितना हसन से या हुसैन से करते थे। पहाड़ महबूब नजर आए और हसनैन से तकलीफ हो। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे प्यार से। और नालेन नसीर साहब रसूलुल्लाह के कदमों के नीचे हैं, नालेन की बड़ी शान है, सरकार के कदमों के नीचे, ताजदारे कायनात के कदमैन शरीफैन के नीचे जो जूतियां आई, जो पापोशे मुकद्दस आए, जो जनाबे वाला चप्पल आए, वो नालेन तय्यबैन हो गए कि रसूल के कदमों के नीचे हैं। तो मुझे बताओ, हसन मुस्तफा के कांधों पर है, हुसैन मुस्तफा के कांधों पर है, अगर मोहम्मद के पैरों के नीचे आने वाले जूतियों की ये शान है, तो मुस्तफा के कंधों पे खेलने वाले हुसैन का मकाम क्या होगा और हसन का दर्जा। हसनैन के दो नैन पे सोनैन तसद्दुक, हसनैन के दो नैन पे सोनैन तसद्दुक। अरे सोनैन तो क्या चीज़ है, कौनैन तसद्दुक, सोनैन तो क्या चीज़ है, कौन। मुझे बात समझ आ रही है, कितनी अजीम माई है, कितनी अजीम खातून होगी, कितनी मुकद्दर वाली, बख्त वाली, नाज वाली, किस्मत वाली, मुकद्दर वाली वो माई साहिबा होगी जिनके चेलम पे नबी के घर का जिक्र हो रहा है, मुस्तफा के बेटों का जिक्र हो रहा है, मोहम्मद के घराने के अफरादे नूर का जिक्र हो रहा है। मैं समझता हूँ मौत का जिक्र क्या पता कबूल हो ना हो, हसनैन का जिक्र किया बाद में जाता है, कबूल पहले हो। और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और प्यार से आवाज आए सुभान अल्लाह।
मुझे कहने की भी जरूरत न पता चले कि नबी के घर के गुलाम बैठे हुए हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओद से, हुजूर ने फरमाया ये मुझसे प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूँ। हुजूर ने प्यार किया ओद से, मगर ये मुफ्ती साहब बैठे, इनसे पूछिए जितना हसन हुसैन से प्यार किया इतना ओद से नहीं किया। अब एक रवायत सुना देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला, अब मैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी वाली भी सुनाता हूँ। अबू सईद खुदरी से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से सुनाता हूँ जो मेज़बान रसूल हैं, तबरानी में भी मौजूद है। अन अबी अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला दखलतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन व रअयतुल हसन वल हुसैन यलबान बैन यदैहि औ फी खिदरी फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुहिब्बुहुमा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ ला उहिब्बुहुमा हुमारी खानता मिन दुनिया अशुम्मुहुमा कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मियाँ मोहम्मद साहब के कलाम से ज़्यादा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पे के कलाम पर सुबहान अल्लाह कहने का मिजाज बन जाए ना, समझ लो उस वक्त हम जाग गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ। रअयतुल हसना वल हुसैना, मैंने असनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन राकिहैन साजिदैन शमसैन कमरैन मुनीरैन इमामैन, उनको देखा। यलाबाने बेन यदे है। एक तो मैं पीर साहब ये बात करता हूँ, ये आपके घराने की या लुत्फ आप लेंगे। आए हुजूर के पास, देखा हसन हुसैन को, आपने गौर नहीं किया। आए हुजूर के पास, हजरत आए हुजूर के पास, बंदा गुंबद खजरा के साए में हो तो नजर कहीं नहीं उठाता, जाली के आगे हो तो नजर कहीं नहीं उठाता, मुवाजा शरीफ के आगे हो तो नजर कहीं नहीं उठाता, हुजूर के सामने। और देखा हसन हुसैन को, हुजूर को क्यों नहीं देखा? फरमाया कब बसा औकात ऐसा होता है ना, अपने मुर्शिद के पास, अपने मुरब्बी के पास, उस्ताद कामिल के पास, राबर सादक के पास, मुर्शिद कामिल के पास जाओ। आप उनके पास जाओ तो जहां वो देख रहे होते हैं तुम भी वहीं देखना शुरू कर देते। सिर्फ मेरी नजरें हसनैन पर नहीं टिकी थी, कमली वाले की निगाहे नबूवत भी हसनैन करीमैन पर टिकी। फरमाया यलबाने बेना यदे है, वो रसूलुल्लाह के, मैं हदीस सुना रहा हूं आपको, रसूलुल्लाह के सामने खेल रहे हैं। अरे सहाबा की कितनी अजमत है, मगर हुजूर के सामने ऐसे दम बखुद होकर बैठते हैं। का अन्ना अला रऊ से मुत्तैर, गोया कि उनके सिरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। हरकत की तो कहीं उड़ ना जाएं। आप इस इलाके से तल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ भी है। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन सियालवी फरमाते हैं कि बाब जिब्रील के पहलू पे में ज़रा धीरे से फ़ख्र जिब्रील को ये कहते हुए पाया गया, अपनी पलकों से धरे यार पे दस्तक देना। ऊंची आवाज़ हुई, उम्र का सरमाया गया। अब अंदाज़ा लगा लो कि इनका मकाम तो सबका ये है, दम बखुद होकर बैठते हैं। हसनैन करीमैन यलाबाने बेना यदे है, रसूलुल्लाह के सामने खेल रहे हैं। कभी गोद में खेलते हैं, कभी सामने खेलते हैं, कभी नाना जान की पुश्त मुबारक पर चढ़ जाते हैं, कभी नाना जान के कंधों पर बैठ जाते हैं, कभी जुल्फ़ों के कुंडल से खेलते हैं, कभी दाढ़ी मुबारक के बालों से खेलते हैं, कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठते हैं और लोट पोट होते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खुश हो रहे हैं। कहते हैं मुझसे रहा ना गया। हज़रत अबू अय्यूब कहते हैं मैंने पूछा या रसूल अल्लाह अतुहिब्बुहुमा, या रसूल अल्लाह क्या आप इनसे प्यार करते हैं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह कैफ़ ला उहिब्बुहुमा हुमा रिखानताया मिन दुनिया अशुम्मुहुमा। फरमाया मैं इनसे प्यार क्यों ना करूं, हसनैन मेरी दुनिया के फूल है, मेरे गुलिस्तान की बहार है, मेरे दिल का करार है, मेरी रूह का सुकून है, मेरे कलेजे की ठंडक है, मेरी आंखों का करार है। फरमाया जब मुझे दुनिया में जन्नत की खुशबू सूंघने का मन करता है, कभी हसन के बालों को सूंघ लेता हूं, कभी हुसैन के गालों को सूंघ लेता हूं।
ऐसे नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि हुजूर के फूल हों और खुशबू ना आए? ना ना ना, प्यार से बोलें जरा सो, और मोहब्बत से बोलें। मैं आपको मिंबर पे बैठकर बवुज़ू हालत में इस पाक मजलिस में और अल्लाह के घर में ये कह रहा हूँ, मैंने मजमून कोई और सोचा हुआ था, मगर मैं गुडड़ी हथ डोर सजन दे उड़ा जे में उड़ावे हूँ। साईं जो चाहते हैं कि उनके लाडलों का जिक्र हो, मेरी और आपकी फिर मजाल ही क्या है, फिर उनका जिक्र हो जो वो जिक्र चूंकि मकबूल है। और जिस माई साहिबा के लिए और जिस खुश नसीब इनके भाई के लिए हो रहा है, यकीनन उनके जिक्र के सदके कब्रों में नूर दाखिल होगा। इमाम आले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे नहीं कहा था, सर ताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। अगर आप जाग रहे हो तो मैं सुना दूं, सर ताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, तिनका भी हम आए रे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी को महान फूल, दंदानो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुझके खतन फूल, हो बारे गुना से न खजल दोषे अजीजा, लिल्ला मेरी मानाश कर ए जाने चमन फूल। क्यों का दिल बसता खूं कश्ता, न खुशबू न लताफत, क्यों खुंचा को खूं है मेरे आका का दहन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़ारा है कली जिसमें हुसैन और हसन। और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ये मकाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों का, ये मकाम है ताजदार खत्म नबुव्वत के महबूबों का। अभी बात वही है, हजूर ने फरमाया मल मय्यतो फिल कब्रे इल्ला कल गरीकिल मुतखव्विस, फरमाया मुर्दा जब कब्र में जाता है ना डूबने वाले की तरह होता है, अंतज़िरु दावतन, वो दुआ का इंतज़ार करता है। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, इंतज़ार करना ये मुर्दों का काम है या जिंदों का काम है? बोलिए ना। मैं अगर ये कहूँ, मुझे ऐसा कहें शाह जी आप ताख़ीर से आए हैं, हमारा ये सोफ़ा 3 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा है, तो मैं कहूँगा ना कि ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। क्यों? सरफराज साहब मुझे कहें शाह साहब मेरी गाड़ी खड़ी इतनी देर से आपका इंतज़ार कर रही है, तो मैं समझूंगा ना मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। क्यों कि इंतज़ार करना जिंदों का काम होता है, वो बेहिस है, बेजान है,